Hello sir, welcome back to my YouTube channel. My name is Sagar and today we are going to start with illustration 23 of TS Grewal 2022-23 edition. हाँ जी भाई, होपफुली सब कोई रेडी है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, आराम से इसको पढ़ते हम लोग, है ना। अब मेरे को जहां तक पता है ये वाला क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन 22 पूरा सेम है, जैसा मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग सेम है सर। 7:3 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स पहले ही बोल दिया है। 5 लाख और 4 लाख पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% per annum, सेम लॉजिक। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 70 to 50, सेम लॉजिक। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 8 लाख, सेम लॉजिक। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड फॉर जनरल रिजर्व। प्रिपेयर करना है आपको सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं इसको बहुत शॉर्ट वे में लेना चाहूंगा। जो अपना लास्ट सम था क्वेश्चन नंबर 22, है ना भाई, 22 का ही पीएल अप्रोप्रिएशन में यहां से उठाता हूं। I am going to take this same particular question and show you the difference, show you the entire difference कि भाई क्या ऐसा डिफरेंस है ये दोनों क्वेश्चन में जो आप लोगों से, जो क्वेश्चन मेकर है उसने डिमांड किया है ना। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां दिया हुआ है। पीछे में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, सो सॉरी, ट्रैफिक वाला टाइम है थोड़ा। सो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप नोटिस करेंगे ये जो 7:3 का कंसेप्ट है ये पूरा है। आपको सिर्फ बोला है यहां पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू हियर। तो आप यहां पर नोटिस क्या करेंगे, हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं सर, हम लोग यहां पे कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। आप मतलब इसमें कुछ वेरिएशन ही नहीं है, लेजिट इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। एक्स एंड वाई फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी बोल दिया है, कोई वेरिएशन ही नहीं है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन, कुछ भी नहीं है। आप देखो ये सारा का सारा पैसा कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में, है ना। एवरीथिंग इज सेम, है ना। और यहां पर ये पॉइंट भी सेम है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू बाई 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। कुछ है ही नहीं डिफरेंस भाई। मेरे को तो इतना जोर से डाउट हो रहा है ये क्वेश्चन पे। कहां है बुक, ये वाला बुक से सॉल्व कर रहे हैं सब कोई। चलिए ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लूं भाई कि ऐसा कोई गैप आ क्यों नहीं। हो सकता है पूरा सेम हो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता। आपको सिखाने के लिए हो सकता है पूरा सेम हो, बट is there any difference? Yes, there is a difference. Where am I going wrong? That is what I have to understand. मेरे को डिफरेंस क्यों नहीं मिल रहा इस क्वेश्चन में, है ना। अब मैं आपकी मेंटालिटी को बेसिकली रेसिप्रोकेट कर रहा हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 22 और 23 तो पूरा सेम है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। एक डिफरेंस मिल गया, एक डिफरेंस तो मिल गया जो बुक मेकर ने दिखाया है। और क्या डिफरेंस दिखाया है सर, मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन में, ग्रीन कलर में हाईलाइट करूंगा, ठीक है। 10% of the divisible profit is to be set aside to general reserve। और पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में नोटिस करेंगे हम लोग 10% of the net profit is to be set aside to general reserve। पूरा क्वेश्चन सेम है सर, 22-23 100% सेम है, लेकिन वेरिएशन आया है जनरल रिजर्व का अमाउंट में। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला था, नेट प्रॉफिट कितना था, 8 लाख रुपीज। So what we did is transferred 80,000 rupees to general reserve. In question number 23 पूरा क्वेश्चन इज सेम, बस यहां पर बोल रहा है जो 10% है इस बार नेट प्रॉफिट का नहीं है, इस बार वो डिविजिबल प्रॉफिट का है। और डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है सर, डिविजिबल प्रॉफिट होता है ये वाला फिगर, डिविजिबल प्रॉफिट होता है सर ये वाला फिगर। अब है कि सर डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, तो सर इसमें बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, फैक्ट है ये, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, तो जनरल रिजर्व यहां तक तो पूरा ठीक है सर, ये एंट्री इज करेक्ट, 8 लाख रुपीस पीएल अकाउंट में जाएगा, है ना। ये देख लो 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, उसके बाद सैलरी भी दे दिए, यहां तक पूरा ठीक है। ये जनरल रिजर्व का अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये 80,000 नहीं रह सकता, इसको हटाना पड़ेगा। एंड सर ऑब्वियस अब आता है, इफ वी रिमूव दिस 80,000 दिस फिगर विल आल्सो चेंज व्हाट अमाउंट वी आर अबाउट टू ट्रांसफर। अब हम लोग को डिसाइड करना है, कि जनरल रिजर्व में कितना जाने वाला है। तो जनरल रिजर्व में बोल रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। बट डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, मतलब होता है ये पार्टनर्स करेंट का टोटल। ये जो पार्टनर्स करेंट मतलब ये जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, पार्टनर लोग को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट, उसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट कितना आया, 8 लाख, 8 लाख में से सब कुछ पेमेंट कर दिया, अब पार्टनर लोग में डिवाइड होगा जो बैलेंस, उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। अंडरस्टूड है। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए तो सर पहले जनरल रिजर्व चाहिए, तो सर यहां पर आफ्टर चार्जिंग का लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे हम लोग काम, आप एक काम करो, जो भी गिवन फिगर्स है उसमें आप एक काम करिए, सबसे पहले तो बैलेंसिंग फिगर निकालिए। मतलब 8 लाख रुपीस माइनस
45,000 माइनस 60,000 करिए, 8 लाख माइनस 45,000 माइनस 60,000, आप नोटिस करेंगे 6,95,000 आ रहा है। आप नोटिस करेंगे 6,95,000 आ रहा है। अब 6,95,000 में इंटू 10/110 करिए तो आपके पास आएगा 63,182 अप्रोक्स। ये अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे, ये अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में 63,182। अब आप नया बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो 6,95,000 माइनस 63,182 ये देगा आपको 63,118 63,118। अब इसको आप 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4,4,2,2,7,3 ले लेता हूं मैं, इसको मैं माइनस कर देता हूं 6,3,1,8,1,8 1,8,9,5,4,5। अब ये करने का फायदा क्या हुआ सर, ये जो आपने किया इसका फायदा क्या हुआ? अब आप एक चीज को समझो, इन लोगों ने हम लोग को क्या बोला था, दैट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकाला हमने, 631,818 निकाला, 631,818। ये जो 631,818 है, 631,818, अगर इसका मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा, इसका 10% कितना आएगा, 631,818। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, 631,882 राउंड ऑफ कर देते हैं। आप देखो मैंने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है, 631,882। तो ये मैजिक करने के लिए आपको एकदम मैथमेटिक्स का यूज करना है, और मैथमेटिक्स हम लोग को बोलता है सर आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो या तो एक्स पकड़ के कर लो, तो आप एक्स पकड़ के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सर लेट द जनरल रिजर्व बी एक्स देन दिस विल बी 10x, आप वो सब भी लॉजिक लगा सकते हो, बट मेरा कहना है क्यों, उतना टाइम नहीं है एग्जाम में। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, ये रोड पे जो बुलेट चलाते हैं ना लोग बड़ा वाला साइलेंसर लगा के, मन तो करता है उनका साइलेंसर लो उन्हीं के मुंह में डाल दो, है ना, और फिर देखते कितना मजा आएगा, फिर जोर जोर से एक्सेलरेट करो, तुम गुस्सा दिला जो भी। कमिंग बैक टू टॉपिक, 8 लाख रुपीज में से 45,000 हटा दो, 60,000 हटा दो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 6,95,000। अब 6,95,000 रुपीज में आपका जनरल रिजर्व भी इंक्लूडेड है और आपका डिविजिबल प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये जो जनरल रिजर्व है दिस शुड बी 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने 6,95,000 को डिवाइड कर दिया 110 से, ताकि वो ये जनरल रिजर्व का भी 10 इंक्लूड कर ले और डीपी का 100 इंक्लूड कर ले, और इंटू 10 कर दिया तो खाली जनरल रिजर्व का अमाउंट मिल गया। कितना आया, 63182। एकदम सिंपल लॉजिक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, लंबी लंबी सांस भरो, सब समझ में आने लगेगा, सही है। और उसके बाद जो ये फिगर था इसको 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज हाउ यू डू इट। ऐसा मत करना 6,95,000 का 10% निकाल देना, क्योंकि 6,95,000 इज नॉट द डिविजिबल प्रॉफिट। यहां पे 6,95,000 को डिवाइड कर रहे हैं क्या पार्टनर में, नहीं ना। 6,95,000 कंटेन्स दीज टू फिगर्स, यू हैव टू सेपरेट दीज फिगर्स बाय यूजिंग 10/110 मेथड। ओके सर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा के, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पे फोकस करना, एक ही डिफरेंस था यहाँ पर, डिविजिबल प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन 24 के साथ।